अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा किस्सा है हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम और अल्लाह के कुदरतों के करिश्मे का। बनी इसराइल जब खुदा की नाफरमानी में हद से ज़्यादा बढ़ गए तो खुदा ने उन पर एक जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया, जिसने बनी इसराइल को कत्ल किया, गिरफ्तार किया और तबाह किया। शहर और बैतुल मुक़द्दस को बर्बाद और वीरान कर डाला। हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम एक दिन शहर में तशरीफ़ लाए तो आपने शहर की वीरानी व बर्बादी को देखा। पूरे शहर में घूमे मगर किसी को न पाया। शहर के तमाम इमारतों को उस जालिम बादशाह ने तोड़ डाला था। ये सब देखकर आपको बहुत हैरानी हुई और आपने सोचा कि अल्लाह इस शहर की मौत के बाद इसे फिर कैसे ज़िंदा फरमाएगा। आप एक जानवर पर सवार थे और आपके पास एक बर्तन खजूर और एक प्याला अंगूर के रस का था। आपने अपनी सवारी को एक दरख्त से बांधा और उसी दरख्त के नीचे आप सो गए। खुदा ने उसी हालत में आपकी रूह कब्ज कर ली और आपका सवारी भी मर गया। इस वाक़या के 70 साल बाद अल्लाह पाक ने फिर एक बादशाह को मुसल्लत किया और वह अपनी फ़ौज लेकर बैतुल मुक़द्दस पहुंचा और उसको पहले से भी बेहतर तरीक़ा से आबाद किया। और बनी इसराइल में जो लोग बच गए थे, अल्लाह पाक उन्हें फिर यहाँ लाया और वह बैतुल मुक़द्दस और उसके आसपास आबाद हुए और उनकी तादाद बढ़ती रही। इधर अल्लाह पाक ने हज़रत अज़ीर अलैहिस्सलाम को दुनिया की आँखों से छुपाए रखा और कोई आपको देख न सका। जब आपकी वफ़ात को 100 साल गुजर गए तो अल्लाह पाक ने दोबारा आपको ज़िंदा किया। पहले आपकी आँखों में जान आई, अभी तमाम जिस्म मुर्दा था। आपके जिस्म को ज़िंदा होते हुए आपकी आँखों ने देखा। जिस वक्त आप सोए थे वह सुबह का वक्त था और 100 साल के बाद जब आप दोबारा ज़िंदा किए गए तो ये शाम का वक्त था। खुदा ने पूछा, ए अज़ीर, तुम यहाँ कितने देर ठहरे? आपने अंदाज़ा से अर्ज़ किया कि एक दिन या कुछ कम। फिर आपको ख्याल आया कि ये तो उसी दिन का शाम है जिसकी सुबह सोए थे। अल्लाह पाक ने फरमाया, अज़ीर, तुम यहाँ 100 बरस सोए थे, लेकिन अपने खाने और पानी यानी खजूर और अंगूर के रस को देखिए, ये वैसे ही हैं, इसमें कोई बुत तक नहीं आई। और अपने गधे को भी ज़रा देखिए। आपने देखा तो वह मरा हुआ और गल चुका था। उसके जिस्म के अंग बिखरे हुए और हड्डियाँ सफ़ेद चमक रही थीं। आपकी निगाह के सामने अल्लाह पाक ने गधे को भी ज़िंदा किया। पहले उसके अंग अपने आप एक जगह हुए, हड्डियाँ जुड़ी, हड्डियों पर गोश्त चढ़ा, गोश्त पर खाल आई, बाल निकले और फिर उसमें रूह आई। और आपके देखते देखते ही वह उठ खड़ा हुआ और आवाज़ करने लगा। आपने अल्लाह के कुदरत का नज़ारा किया और फरमाया, मैं जानता हूँ कि अल्लाह पाक हर शय पर कादिर है। फिर आप अपनी सवारी पर सवार होकर अपने मोहल्ले में तशरीफ़ लाए। आपको कोई पहचानता न था। अंदाजे से आप अपने मकान पर पहुँचे। उम्र आपकी वही 40 साल की थी। एक ज़ईफ़ बुढ़िया मिली जिसके पाँव बेकार हो गए थे और वह अंधी हो गई थी। वह आपके घर की बांदी थी और उसने आपको देखा था। आपने उससे पूछा कि ये अज़ीर का घर है? उसने कहा, हाँ, मगर अज़ीर को गुम हुए 100 बरस गुजर गए। ये कहकर बुढ़िया खूब रोई। आपने फरमाया, अल्लाह पाक ने मुझे 100 बरस मुर्दा रखा, फिर ज़िंदा किया। बुढ़िया बोली, अज़ीर अलैहिस्सलाम तो अल्लाह पाक से जो भी दुआ करते कबूल हो जाया करती थी। आप अगर अज़ीर हैं तो दुआ कीजिए कि मेरी आँखें ठीक हो जाएं और मैं अपनी आँखों से आपको देखूं।
आपने दुआ की तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। फिर आपने उसका हाथ पकड़ के फरमाया, खुदा के हुक्म से उठ। ये फरमाते ही उसके पैर भी ठीक हो गए और वह उठकर खड़ी हो गई। उसने आपको देखकर पहचाना और कहा, मैं गवाही देती हूँ कि आप बेशक अजीर ही हैं। फिर आपको वह मोहल्ले में ले गई। वहाँ एक मजलिस में आपके फर्जंद थे जिनकी उम्र 160 साल की हो चुकी थी, और आपके पोते भी थे जो बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में पुकारा, ये हजरत अजीर तशरीफ़ लाए हैं। पूरे मजलिस ने इस बात को झुठला दिया। फिर बुढ़िया ने कहा, मुझे देखो, मैं इनकी दुआ से बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई हूँ। मेरी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई है। ये सुनकर लोग उठे और आपके पास आए। आपके फर्जंद ने कहा, मेरे बाप के जांघों के दरमियान सफ़ेद बाल थे। जिस्म मुबारक खोल कर देखा गया तो वह मौजूद था। दोस्तों, अल्लाह पाक बड़ी कुदरतों का मालिक है। वह जो चाहे कर सकता है, और एक दिन उसे हम सबको ज़िंदा करके अपने हुजूर में बुलाना है और हिसाब लेना है। इस वाक़या से ये भी मालूम हुआ कि नबी का जिस्म मौत के बाद भी सही सलामत रहता है, और हाँ, जो गधे होते हैं वही मरकर मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी हो जाते हैं। दोस्तों, ये आपको वाक़या कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस तरह के और भी किस्से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।